सैन्य तख्तापलट को पाकिस्तान में अब कानूनी मंजूरी दे दी गई है। जो 27वां संशोधन आप पाकिस्तान के संविधान में हुआ है, लगातार सुन रहे होंगे, पिछले महीने आपने सुना होगा, उसके जरिए आसिम मुनीर ने सैन्य तख्तापलट करने का जो काम है उसे कहें कि संवैधानिक मान्यता दे दी है। खुद को असीमित ताकत उसने दे ली है। जब तक जिंदा रहेगा सेना का प्रमुख रहेगा और साथ में तीनों सेनाओं का प्रमुख भी, मतलब जिसे कहें कि एक तरीके से चीफ ऑफ फोर्सेस, सीडीएस जिसे कहा जाता है, वो भी आसिम मुनीर ही रहेगा। तो ऐसे में अब जो नंबर जिन लोगों का आना था आसिम मुनीर के रिटायर होने के बाद, लगभग ये 27 में से रिटायर होना था, उसके बाद कोई और सेना प्रमुख बनना था, लेकिन जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा अब तक तो आसिम मुनीर ही सेना प्रमुख रहेगा। ऐसे में खबरें निकलकर पाकिस्तान की सेना से बाहर आ रही हैं कि विद्रोह पाकिस्तान की सेना के भीतर ही हो सकता है और जो सैन्य अधिकारी आसिम मुनीर के नीचे हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ ही कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि आसिम मुनीर को देश छोड़कर भागना पड़े या अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, या फिर जो इतिहास पाकिस्तान का रहा है उसे मारा भी पाकिस्तान में जा सकता है। जिस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को नहीं बख्शा गया, उस देश में सेना अगर अपने सेना अध्यक्ष को मार देती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। पाकिस्तान की सेना में विद्रोह, मतलब विद्रोह, जब देश में तो विद्रोह किया है सेना ने, तख्तापलट किया है, लेकिन जितना मुझे याद है पाकिस्तानी सेना के भीतर विद्रोह नहीं हुआ है। लेकिन क्या आसिम मुनीर के काल में यह भी संभव है? बिल्कुल, लेकिन मैं जो आपने सवाल पूछा मैं उस सवाल का जवाब दूं, लेकिन थोड़ी सी जो ये 27वां संशोधन हुआ है इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी है और आपने कई बार इस बात पे हमसे चर्चा भी की है कि जो है भारत में जो है मनमोहन सरकार के समय से जो है ये एक जो है आयोग बना था कि सेना अगर कहीं युद्ध में जाती है तो बार बार तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष को बुलाना, फिर जो है उनके साथ एक मीटिंग करना, फिर रक्षा मंत्री को लाना, फिर उसमें डिफेंस सेक्रेटरी का रोल सबसे बड़ा हो जाता है और उसके बाद से प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा कमेटियां हैं उनके साथ बात करना, फिर तब तक तो बहुत देर हो जाएगा किसी फैसले पे पहुंचने को लेके। तो इसके लेके एक प्रस्तावित था कि भारत में जो है एक सीडीएस बनाया जाए जो अमेरिका की तरह है। अमेरिका में सीडीएस इसलिए नया पद उन्होंने जनरेट किया कि हम जो है दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध में लगे रहते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हम जाते हैं या कोई भी त्वरित कार्रवाई करते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति को बताना या जो सुरक्षा कमेटी है उसको बताने में दिक्कत होती है कि पहले उनको बुलाओ, वो पता नहीं वो किस स्थिति में, फिर उनको बुलाओ, तो ये टाइमिंग का जो जोन है वो काफी बढ़ जाता था। इसीलिए अमेरिका में सीडीएस का पद जो है आया। उसी के बाद से जो है भारत में इस बात की मांग होने लगी थी कि हम चाइना से भी घिरे हुए हैं, पाकिस्तान से भी घिरे हुए हैं, या कहीं भी हम कार्रवाई, तो हमारे पहले जो है सीडीएस बिपिन रावत जी हुए, जिसको आप जानते हैं, उनका एक दुर्घटना में उनका जो शहीद हो गए। तो वो सारी चीजें, तो इसको देख के जो है पाकिस्तान में इस तरह की सीडीएस की मांग उठी है और 27वां संशोधन जो है उसी को लेके किया गया है। लेकिन पाकिस्तान और भारत को लेके जो सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट है या जो सबसे बड़ा जो मेजर चीज देखने को मिलती है या जो खाई है उसका ये रूप है कि भारत में कभी भी सेना ने जो है बैक डोर से या किसी भी डोर से जो है कभी भारत पे जो है लोकतंत्र की हत्या करने में कभी चीजें नहीं आई, ना आती है। पहले जो है यहां पे बना हुआ है एक मैकेनिज्म, वहां बात होती है और उसके बाद से सीडीएस जो है वो सारी चीजों को लेके पहुंचते हैं। तो भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि उसको हिला पाना या कू कर पाना सेना के लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ठीक इसके उलट या इसके बरक्स जो है पाकिस्तान में जनरल जिया से लेके परवेज मुशर्रफ से लेके, यानी सेना वहां पे हमेशा लोकतंत्र का खून बहाती रही है और अब लोकतंत्र के मायने को बदल दिया है। जो 27वां संशोधन हुआ है इसको लेके वहां के जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि 27वां संशोधन होने के बाद जो वहां का सीडीएस होगा, यानी मुल्ला मुनीर को इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो जो है वो पहले तो जो अध्यक्ष होता था वो थल सेना का, वही नहीं सुनता था, अब उसके बाद क्या सुनेगा। तो इसी अपार जो शक्ति मिली हुई है इससे ये कहा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र की मौत हो गई है और सारी ताकत जो है सेना को दे दी गई। एक
दूसरी बात, उसमें एक और संशोधन हुआ है जिसमें यह है कि जुडिशरी के जो है जनाजा निकल गया है। वो ऐसे निकला है कि अब कोई भी अपराध या सेना से संबंधित या नेताओं से संबंधित कोई मसला आता है तो वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, उसके लिए एक अलग जो है जजों की एक बेंच बना दी गई है, एक अलग से न्यायालय खोल दिया गया है, वहां पे जांच होगी। तो इससे यह समझा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है और उनके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में जो है केस जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ना देख के वो कमेटी देखेगी या वो न्यायालय देखेगा जहां पे जो है सरकार द्वारा नियुक्त जज हैं, तो वो क्या फैसला करेंगे इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। इसी बात को लेके आशंका वहां के बुद्धिजीवी, वहां के मीडिया, वहां के बहुत बड़े हसन निसार साहब बहुत बड़े वहां के कॉलमिस्ट हैं, वो लिखते पढ़ते, उन्होंने कह दिया है कि ना पहले लोकतंत्र था, अब तो लोकतंत्र का जनाजा निकल ही गया है, बस फातिये पढ़ने की देर है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आप 47 से देख लीजिए, वहां पे जितने सेना के जनरल हुए उन्हीं के हाथ में पाकिस्तान रहा है, उन्हीं के हाथ में वो लोकतंत्र एक दिखाने मात्र की बराबर है और वो नहीं रहा है। आप इसको एक दूसरे नजरिए से दर्शक भी देख लें कि जब भी पाकिस्तान का जो है सेना प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में बाइलेटरल सीरीज या बातचीत के लिए जाता है तो उसके साथ जो है पाकिस्तान का जो है थल सेना अध्यक्ष या सीडीएस जो अब बनी गए हैं आसिम मुनीर जो है जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अगर G20 में अभी दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है तो वहां पे भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी नहीं गए हैं, क्योंकि यह बताता है कि सेना ही सब कुछ करती है। आपको याद होगा अभिषेक कि जब इससे पहले कमर जावेद बाजवा थे तो कितनी बार जो है सऊदी अरब गए और वहां के प्रिंस सलमान से पैसा मांग के, चाहे जो भी बातें हुई। तो ये सारी चीज, अभी लेटेस्ट का उदाहरण आप देखिए कि एक अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की ताकत होती है। जो वो खैबर पख्तूनख्वा में जो कीमती खनिज की जो बात हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो तस्वीर साझा हुई है कि आप आइए और यहां पे जो है निवेश करिए और चीजें निकालिए, इससे भी ये बात समझी जा सकती है कि लोकतंत्र में सेना का काम वो है। तो हो गया सर, लोकतंत्र की हत्या तो हो गई, सीडीएस भी वो बन गया, न्यायपालिका पर भी उसका अधिकार आ गया, सरकार के ऊपर भी उसका अधिकार आ गया, वायुसेना की सबसे बड़ा ताकतवर हो गया, वायुसेना की ताकत को खत्म कर दिया, जो आपकी नेवी है उसकी ताकत को खत्म कर दिया, सारी ताकत उसने अपने हाथ में ली और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन इसीलिए तो उसने सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत अलग से न्यायालय कर दिया, इसीलिए तो डाला है कि जब तक जिंदा रहेगा उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, भले ही वो कुछ भी कर दे। लेकिन इसी को लेकर तो मैंने ये शुरुआत में जो सवाल किया वो यही था कि अब अकेले इंसान क्या पाकिस्तान को चला सकता है, और अगर चलाएगा तो ये जो आपकी वायुसेना है या फिर आपकी नेवी है ये क्यों इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसका एक दूसरे घटना से आप इसको कहते हैं कि आईएसआई के पूर्व चीफ जिनको कई मामलों में जो है समन जारी हुआ है और जेल में भी उनके बारे में कहा गया था कि वो रहे हैं और अभी भी वो शायद जेल में है कि नहीं है ये पता नहीं है। फैज हामिद जो है उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, फिर बाद में इमरान खान ये कहा जा रहा था कि कमर जावेद बाजवा के बाद जो है जो वहां की प्रक्रिया है सेना की कि जो पीएचक्यू यानी लाहौर को जो संभालता है, जो उसको स्टार मिल जाता है, वही बाद में जो है सीडीएस बनता है। तो वो बनने की कगार पे थे और बना भी दिए गए थे, लेकिन बीच में जो है गणित हुआ और गणित के बाद जो है कमर जावेद बाजवा ने जो है इमरान खान के साथ खेल करते हुए आसिम मुनीर को ला दिया। अब यह हुआ कि आसिम मुनीर अपना दूसरा दुश्मन क्यों रखेगा, तो उन्होंने उनके खिलाफ कई इंक्वायरी कर दी और वो जेल में है। तो ये सारी चीजें इससे समझ में आती है कि जो भी पाकिस्तान में जो सेना का जो सबसे बड़ा टॉप कमांडर बनता है वो सीडीएस जो इस समय आसिम मुनीर बन गए हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं। तो इससे समझा जा सकता। आप ये तो देखिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कैसे अपने लाहौर और रावलपिंडी और इस पीएचक्यू के जो उस वक्त के कमांडर थे और वो श्रीलंका में जो है उड़ रहे थे और नवाज शरीफ ये इस्लामाबाद में बैठ के ये सोच रहे थे कि जो है उसको उतरने नहीं देना है, और यहां पे जो है अपने दोस्तों के द्वारा, अपने जूनियर अधिकारियों के द्वारा तख्ता पलट कर दिया और फिर उसके बाद उतरते हैं। और क्या क्या हुआ वो एक इतिहास है जो सभी जानते हैं।
तो इस तरह की चीजें वहां पे जो है होना आसान है, और ये चीजें अगर कोई सेना का करता है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इससे पहले वहां पर भी कई लोगों को फांसी भी दी जा चुकी है। तो आसिम मुनीर इतना ताकतवर हो चुका। आप ये तो देखिए कि हम आसिम मुनीर की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान का कौन है कोई नहीं जानता, वहां का नेवी का अध्यक्ष कौन है कोई नहीं जानता। वही मैं कह रहा था कि दोनों सेनाएं अब मिलकर, या तय है, देखिए आसिम मुनीर का इस देश से भागना तो तय है, वो किस स्थिति में भागता है वो देखना होगा, कि जनता उसे दौड़ाती है या फिर सेना खुद। मतलब देखिए, जो अधिकारी उसके बाद जिन्हें रैंक पर आना था, सेना अध्यक्ष बनना था, वो तो कहीं ना कहीं उसके दिल में तो मलाल रह ही जाएगा ना। बाकी नेवी का, जैसे सर ने कहा, चीफ कौन है, एयरफोर्स का चीफ कौन है, कोई नहीं जानता, और अपनी एयरफोर्स पर बहुत घमंड पाकिस्तान करता है। ऐसे में अब एयरफोर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आसिम मुनीर के सामने, तो क्यों आसिम मुनीर के खिलाफ ये लोग नहीं उतरेंगे। और आसिम मुनीर को यही लोग, मतलब उसी की आर्मी, जिस आर्मी का वो सीडीएस बना है, चीफ बना है, वही सेना आसिम मुनीर को ठिकाने भी लगाएगी। आने वाला वक्त देखिएगा, बहुत मजेदार पाकिस्तान के लिए रहेगा। अमित सर बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।